नमस्ते, आप देख रहे एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। अपन ने पिछली क्लास में राष्ट्रीय करंट अफेयर के मार्च महीने को अपन ने शुरू कर दिया था पढ़ना, और मार्च महीने की जो करंट अफेयर की क्लास है उसमें अपन ने मार्च का फर्स्ट जो क्लास है वो पढ़ ली थी। उसके आगे अपन आज कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में अपन यहाँ से पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास देख लें। ये सेकेंड पार्ट है इसका, मार्च महीने का। आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे बनाने की एक परियोजना को मंजूरी मिल गई है 5 मार्च 2025 को। रोपवे यानी कि रज्जुपथ यानी रस्सी वाला जो रास्ता होता है उसी को अपन रोपवे कहते हैं। और ये जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर 12.4 किलोमीटर की लंबाई पर ये बनेगा, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक। और इसको याद करने के लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई है, जैसे गोविंद है वो कुंड में उतर गया रोपवे से, ठीक है। रोपवे होता क्या, वैसे रस्सी वाला जो रास्ता होता है उसी को रोपवे कहते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के ये अगर कोई जगह है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पत्थर है या फिर बर्फ़ है या फिर पानी है, इस तरह से कोई भी है चीज़ें, और उसको पार करने के लिए जो है एक रस्सी वाला रास्ता बनाए गए हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये रोपवे है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए रस्सी वाली जो है जैसे झूला टाइप होता है ना, वैसा बनाया हुआ रहता है, और इधर से वो चलाते हैं, कुछ मशीन होती है उनके पास, और वो यहाँ तक पहुँचा देते हैं उनको, ठीक है। तो इसको रज्जुपथ कहते हैं। और अगर यहाँ से अपन को यहाँ जाना है तो भी यहाँ पर रज्जुपथ बना देंगे तो ये यहाँ जा सकते हैं। और ये एक प्रकार से कुंड सा अगर है कोई, उसके अंदर गोविंद नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ से इस कुंड में उतरा, किससे, रज्जुपथ से, कुंड के अंदर, ठीक है। तो अपन को याद हो जाएगा कि गोविंद कुंड में उतरा रोपवे से, ठीक है। तो गोविंद से गोविंद घाट याद हो जाएगा, कुंड से हेमकुंड याद हो जाएगा, हेमकुंड साहिब जी, और उत्तर से उत्तराखंड याद हो जाएगा, उत्तर से उत्तराखंड याद हो जाएगा, और रोपवे से रोपवे परियोजना बनाने की मंजूरी दी गई है 5 मार्च 2025 को, ठीक है। ये समझ में आ गया। पढ़ने के साथ साथ याद हो जाना चाहिए कि हाँ, हेमकुंड जो है वहाँ तक बनेगा, गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड तक बनेगा, उत्तराखंड में बनेगा। 5 मार्च 2025 को इसको रोपवे को मंजूरी मिल गई है। इस तरह अपन को साथ साथ में याद करते चलना है। आवधिक जो श्रम बल सर्वेक्षण है 2023-24 का, इसका आंकड़ा जारी किया गया था। ये 23-24 का तो सर्वे है, और इसका आंकड़ा जारी किया गया था 10 मार्च 2025 को। तो पहले अपन ने 5 मार्च याद करी थी, 5 मार्च को तो अपन ने कहा ये रोपवे बनेगा उत्तराखंड के अंदर। अब यहाँ 10 मार्च को याद रखना, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है इसका आंकड़ा जारी किया गया 10 मार्च को। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इनके द्वारा जो है आंकड़े जारी किए गए थे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के। 7 वर्ष और उससे ज़्यादा मुसलमानों की साक्षरता दर जो है 5% है, और 7 वर्ष और उससे ज़्यादा जो आयु वर्ग के सभी धर्मों की साक्षरता है 80.9 है। अगर सभी धर्मों की पूछे तो 80.9 बतानी है। अगर केवल मुसलमानों की पूछे तो अपन को 5% बताना है। ये केवल मुस्लिम धर्म की है 5% साक्षरता दर। भारत जो है अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग में सफलता हासिल करने वाला दुनिया का ये चौथा देश बना है। फर्स्ट स्थान पर रहा है रूस। तो तेजस प्रोटोटाइप से अस्त्र जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया था, और ये अस्त्र जो है ये एक ऐसी मिसाइल है जो हवा से हवा के अंदर मार करने वाली मिसाइल है। लक्ष्य भेदन क्षमता है वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और ये हवा से हवा के अंदर मार करने वाली मिसाइल है। 18 मार्च 2025 को किया गया था ये परीक्षण, और ये जो है LCA तेजस MK इसका फर्स्ट संस्करण है। ओडिशा के अंदर किया गया था, चांदपुर तट पर। प्रथम विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया था गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कब किया गया है? मार्च 2025 के अंदर। विश्व शांति केंद्र की स्थापना शांति और सद्भावना के लिए की गई थी। तो ऐसे याद रखना, विश्व के अंदर शांति कहीं भी मिलती है तो वो गुरु हरि के चरण में ही मिलती है। कि मार्च 2025 के अंदर पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया था गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, और ये किसके लिए किया गया है? शांति और सद्भावना के लिए। इस ट्रिक से अपन इसको याद रख सकते हैं कि विश्व में शांति अगर चाहिए तो वो गुरु हरि के चरण में ही है, ठीक है। कि स्कोट जो है उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था 9 मार्च 2025 को। ये स्कोट को लॉन्च करने वाली जो कंपनी थी उसका नाम क्या था? दिंगतारा था, और ये बेंगलुरु की कंपनी है। तो ये खबरों में इसलिए अपन को याद रखना है कि खबरों के अंदर अभी चल रही है स्कोट वाली जो चर्चा है वो, कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष जो निगरानी उपग्रह है वो कौन सा है? तो स्कोट याद रखना। और ये लॉन्च करने वाली जो कंपनी है वो ये दिंगतारा बेंगलुरु के अंदर है, और कार्य प्रारंभ किया था 9 मार्च 2025 को।
तो भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 ये जारी की गई थी 21 मार्च 2025 को, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र देश के समग्र सकल घरेलू उत्पाद 4.25% योगदान रखता है। तो आरबीआई जो अपने बैंक है, इसके द्वारा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई थी 19 मार्च 2025 को जारी की गई थी आरबीआई के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत आने वाले धन का शीर्ष स्रोत कौन सा देश है, यानी कि भारत के अंदर जितना भी धन आता है विदेशों से, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से देश से आता है, तो याद रखना अमेरिका से आता है। तो शीर्ष स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, आईआर तो दोनों में सेम है, तो आईआर तो याद रखना ही नहीं अपन को पीछे याद रखना है एफसी और इधर हो जाएगा सीटीसी। इन दो कंपनियों को जो है 25वीं और 26वीं कंपनियों का नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इनको शामिल करने के बाद में भारत के अंदर अब कुल कंपनियां जो है नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई है, 26 हो गई हैं। तो इन दोनों को शामिल करने के बाद जो है भारत के अंदर कुल नवरत्न कंपनियां जो हो गई है वो 26 हो गई है। पहले 24 थी, 24 + 2 26 हो गई है। तो अब भारत में पूछे कि नवरत्न कंपनियां कितनी है, तो 26 है। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।